हाँ जी, सॉरी गाइस, पिछली वीडियो गलती से बंद हो गई थी। मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से वो क्लोज हुई थी। इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी, रिटर्न्स फाइलिंग बाय द सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल इज़ ऑटो पॉपुलेटेड। मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट समझाया था कि वो ऑटो पॉपुलेटेड मतलब जो सेल की वो रिटर्न भरता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है रेसिपिएंट की 2A में। वही चीज़ यहाँ पे है, रिटर्न्स फाइल्ड बाय द सप्लायर, जो रिटर्न्स फाइल करता है सप्लायर कॉमन पोर्टल पे, इज़ ऑटो पॉपुलेटेड मतलब ऑटो चेंज ऑन द आईडी ऑफ द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट की आईडी में अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। थस क्रॉस वेरिफिकेशन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टेकन ऑन इट्स बेसिस, ताकि वो उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सके कि जो हमने रेसिपिएंट से अमाउंट लिया है टैक्स का, एक्चुअल में हमने गवर्नमेंट को वही पे किया है या नहीं। इवन एवरी डिटेल इज़ टू बी अपलोडेड ऑन कॉमन पोर्टल, इसकी हर डिटेल कॉमन पोर्टल पे अपलोड की जाती है, विच इज़ अवेलेबल टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी उसके परचेजर्स हैं, परचेज करते हैं, सबको शो होती है वो। ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंस हमारी है फॉर क्लेमिंग रिफंड, अ पर्सन हु आर फाइलिंग टाइमिंग रिटर्न्स इज़ ओनली एलिजिबल टू क्लेम रिफंड, तो वो एलिजिबल हो जाता है कि वो रिफंड को क्लेम कर सकता है। जैसे यहाँ पे उसने हमसे 10,000 टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, बट हमारे पास जब 2A आई तो उसमें शो कर रहा है कि उसने गवर्नमेंट को 5,000 किया पे। तो अब ये 5,000 जो हमने इसको टैक्स फालतू में पे कर दिया, तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें रिफ़ंड कर तू उस टैक्स को, तूने जब गवर्नमेंट को पे ही नहीं करना था तो हमसे किस खुशी में कलेक्ट किया। ठीक है। अब हम मोड्स इसी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पिछली वीडियो में मैंने सोचा था वो कवर करूँगी, पता नहीं कैसे गलती से बंद हो गई। चलो अब देखो मोड्स क्या है। फाइलिंग रिटर्न्स को हम किस किस के थ्रू फाइल कर सकते हैं आपको पता ही है। एक उनकी खुद की साइट होती है www.government.in, जीएसटी की पोर्टल होता है, उस पर फाइल कर सकते हैं। एक होता है ऑफलाइन यूटिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटेंट्स वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं। एक होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, ये भी हमारी रिटर्न्स को फाइल कर देते हैं। 3 वेज होते हैं, मोड्स होते हैं रिटर्न्स को फाइल करने के। ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिटर्न्स अंडर जीएसटी। हमारी रिटर्न्स कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन सी रिटर्न होती है और उनकी ड्यू डेट्स कौन कौन सी होती हैं, मतलब कौन सी रिटर्न किस डेट को फाइल करना कंपल्शन हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। ड्यू डेट्स भी हैं उनकी। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट रिटर्न्स टू बी फाइल्ड बाय अ टैक्स पेयर। जो भी हम रिटर्न्स अब पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट हैं और टैक्स पेयर को पे करनी होती है। अब कौन सी रिटर्न कौन सा टैक्स पेयर पे करता है ये देखते हैं हम। फर्स्ट रिटर्न है हमारी GSTR-1। GSTR-1 क्या होती है, आप में से किसी को पता हो तो? GSTR-1 होती है हमारी बेसिकली सेल के ऊपर। मेरी बात सुनो, GSTR-1 होती है हमारी सेल के ऊपर। ये कब फिल की जाती है? 10th ऑफ द मंथ, मतलब 10 तारीख को महीने की जो 10 तारीख होती है ना, तब इसको फिल किया जाता है सेल की रिटर्न को। ठीक है। इसमें क्या होता है, इट कंटेन डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जितनी भी हमारी सेल है, सिर्फ सेल, नो परचेज। इट कंटेन डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। GSTR-1 कैन इधर बी फाइल्ड क्वार्टरली और मंथली। इसको हम क्वार्टरली कौन से होते हैं, जो 3 महीने बाद होते हैं। इसकी रिटर्न 3 महीने में एक बार होती है। एक साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है। एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। ठीक है। इसको हम क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं और मंथली भी फाइल कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन अस है। ठीक है। रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 करोड़, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सालाना इनकम, पूरे साल की इनकम 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, मस्ट फाइल अ मंथली रिटर्न। उसको रिटर्न मंथली ही फाइल करनी पड़ेगी। अगर हमारी 1.5 करोड़ से कम है देन हम उसको क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं, बट अगर हमारी 1.5 करोड़ से ज़्यादा जा रही है देन हमें उसे मंथली ही फाइल करना पड़ेगा। ठीक है। R1 होती है बेसिकली सेल के लिए, 10th ऑफ द मंथ को जाती है, डिपेंड करती है सारी सेल पे। आउटवर्ड सप्लाईज R1 फाइल करते हैं, क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। एग्रीगेट टर्नओवर अगर ज़्यादा है तो हम मंथली ही फाइल करेंगे। R1 क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आती है GSTR-2A। मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे बताया था, जो हम यहाँ R1 भरते हैं वो ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट की 2A में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। इसके लिए हमें स्पेसिफिकली रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली उसकी 2A में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये देखो, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2A। इट इज़ अ सेल्फ जनरेटेड स्टेटमेंट, ये खुद ब खुद जनरेट हो जाती है।
ठीक है, 2A है क्योंकि विच शो द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड मतलब परचेज, विच शो द डिटेल्स ऑफ परचेज सप्लाईज ऑफ अ पर्सन, दिस फॉर्म इज ऑटो पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ GST R1। ये किस बेसिस पे ऑटो पॉपुलेट होती है? GST R1 के बेसिस पे। फाइल्ड बाय दी सप्लायर, जिसको कौन फाइल करता है? सप्लायर फाइल करता है, ऑफ सच इनवर्ड सप्लाईज। अ पर्सन कैन चेक दी वैलिडेट डिटेल्स फर्निश बाय दी सप्लायर। जो भी डिटेल्स सप्लायर फिल करता है वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट में आने का मतलब क्या है कि हम उस डिटेल्स को चेक करें, वैलिडेट करें, फर्निश करें कि जो सप्लायर ने डिटेल्स डाली हैं। कैन मॉडिफाई दी सच, देखो क्या लिख रहा है, पर्सन कैन चेक दी वैलिडेट डिटेल्स फर्निश बाय द सप्लायर ऑफ इनवर्ड सप्लायर्स, जो भी उसने डिटेल्स डाली हैं हमारी परचेज के बारे में, एंड कैन मॉडिफाई दी सच डिटेल्स फ्रॉम 11 to 15 डे ऑफ अ मंथ। और अगर हमें लगता है उसमें कुछ भी चेंजेस होने चाहिए, डिटेल में कुछ भी गलत है, तो हम मंथ की 11th to 15 डेट के बीच में उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। ये डेट है हमारी 11 से 15 के बीच में, हम उसके अंदर चेंजेस करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी आपके लिए एक छोटी सी है, देखो ये थी हमारी 2A जो हो जाती है सेल्फ जनरेटेड। ये है हमारी GSTR 2। ये किस लिए होती है? ये हमें खुद फिल करनी पड़ती है। ये होती है GSTR 2 रिटर्न फ्रॉम हैज़ टू बी फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल रेसिपिएंट विथ द डिटेल ऑफ। ये हमें हमारी परचेजेस के ऊपर ना खुद फाइल करनी होती थी। ठीक है, अब नहीं है, ये सस्पेंड हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है ये रिटर्न। फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे ये ख़त्म हो चुकी है। जो GSTR 2 थी ये हमें हमारे अगर कोई परचेज़ है, जैसे हमारा जिससे हमने सप्लाई ली, वो अगर पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिटर्न भी फाइल नहीं करता होगा, तो वो बिल हमें खुद चढ़ाने पड़ते थे। और उसकी रिटर्न हमारी कब जाती थी? 15 तारीख को महीने की। ठीक है, वैसे ये ख़त्म हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है रिटर्न। अब हमारी सिर्फ 2A ही चलती है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, ये हमारी परचेज़ की होते हैं, जो हमारे परचेज़ के बिल्स होते हैं सब इसके अंदर आते हैं, चाहे वो ये वाले भी हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। जैसे अगर हमारी सप्लायर अब नहीं R1 फिल कर रहा है तो हमें तो करनी पड़ती थी ना, तो उस बेसिस पे थी ये। अब तो हर कोई फिल करता है रिटर्न। GSTR 2 हैज़ टू बी फाइल 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो ये 15 तारीख को फिल की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न है हमारी 3B। 3B बहुत अच्छी सी रिटर्न है, एक हमारी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची है। ठीक है, देखो कैसे समझना, हमने R1 देखी, R2 देखी, R1 देखी, 2A देखी, इन दोनों का मिक्सचर होती है 3B। समझे? ये थी सेल की, ये थी परचेज की, ये थी सेल की, ये थी परचेज की, ये होगी सेल प्लस परचेज। अब देखो क्या लिख रखा है, ऑल बिजनेसेस आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ सिंपल GST रिटर्न। हर बिजनेस को ये रिटर्न मोस्टली फाइल करनी होती है GSTR 3 की फॉर्म, 3B की फॉर्म में। इट गिव द समरी, ये एक तरह की समरी होती है जो हमने पिछली 2 रिटर्न्स में भरी होती है। इट गिव्स द समरी ऑफ इनवर्ड परचेज एंड आउटवर्ड मतलब सेल सप्लाई डिटेल टू एलिजिबल इनपुट आउटपुट, और कितना हमें ITC एलिजिबल हुआ है, डिटेल ऑफ एग्जाम्प्ट कितनी एग्जाम्प्टेड सप्लाई थी मतलब हैंडीक्राफ्ट थी, डिटेल ऑफ एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, डिटेल ऑफ एग्जाम्प्टेड सप्लाईज एंड द डिटेल ऑफ टैक्स पे, और हमने कितना टैक्स पे किया है, ये सब के बारे में इसमें बताते हैं। एक समरी होती है एक तरह से कह सकते हैं हम। ठीक है, 1 मिनट, ये आई थिंक रिपीट हो गया यहाँ पे, ये कट कर देते हैं हम लाइन, यहाँ पे रिपीट हो गई है एग्जाम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, एंड द डिटेल्स टैक्स पे इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। और इसको हम कौन सी डेट को फाइल करते हैं? 20th 20 तारीख को महीने की फ़ाइल होती है। ये वाली फ़ाइल होती थी 10 तारीख को, ये 11 से 15 के बीच में अगर हमने इसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कर सकते थे। 2 कितनी को फाइल होती थी? 15 तारीख को, और 3B हमारी आ गई फिर से 20 तारीख को। ठीक है, अ टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल GSTR 3B इवन इफ़ हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ इज़ नील और ज़ीरो। अगर किसी पर्सन की टैक्स लाइबिलिटी ज़ीरो भी है, देने के लिए टैक्स जो पेमेंट है वो ज़ीरो भी है, तब भी उसको GSTR 3B फाइल करनी पड़ेगी। देखो, अ टैक्स पेयर हैज़ टू फाइल GSTR 3B इवन इफ़ हिज टैक्स लाइबिलिटी, चाहे उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी है पर्टिकुलर मंथ की वो चाहे नील या ज़ीरो ही क्यों ना हो, उसको तब भी फाइल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद एक नोट है, इसमें एक चेंज हुआ था
GSTR 3B में अभी इसी साल हुआ है 2020 में 8 जून को चेंज आया था कि हम मोबाइल्स के थ्रू भी रिटर्न को खुद फाइल भी कर सकते हैं, ये वाली जो रिटर्न, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसमैन के लिए कंपल्शन हो गई थी। तो इसमें क्या चेंज आया था, नोट आया था, CBIC ने क्या किया, नोटिफाई दैट अ नील GSTR 3B कैन बी फाइल्ड विया SMS। ये SMS के थ्रू फाइल हो जाएगी, मतलब एक SMS करेंगे यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, हमें अपना उसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज़ करना होएगा और उसके थ्रू SMS करना होएगा एंड एक OTP वेरीफाई आएगा, हमारी रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर क्योंकि नील की है उसमें कुछ खास वैल्यूज़ पुट नहीं करनी होती थी हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी GSTR 4। GSTR 4 कौन सी थी, ये होती थी हमारी कंपोजिशन डीलर्स के लिए। कंपोजिशन स्कीम होती है जिनकी आई थिंक टर्नओवर ज़्यादा होती है ईयर की, 1.5 करोड़ से ज़्यादा आई थिंक होती है, ठीक है। तो GSTR 4 देखो, कंपोजिशन डीलर आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ क्वार्टरली GST रिटर्न। ये वाली जो रिटर्न होती है उनको क्वार्टरली फाइल करनी होती है। कंपोजिशन डीलर आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ क्वार्टरली GST रिटर्न यूजिंग फॉर्म GSTR फॉर्म बाय दी 18th ऑफ द मंथ। ये जब हमारे 3 महीने हो जाते हैं उसके बाद अगले महीने की 18 तारीख को फाइल की जाती है रिटर्न। 18th ऑफ द मंथ, 18 तारीख को ये रिटर्न फाइल की जाती है। कंपोजिशन डीलर्स होते हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स का रेट भी बहुत कम होता है। फॉलोइंग द क्वार्टर फॉर विच द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड, दिस इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय, इसको अब रिप्लेस किससे साथ कर दिया गया है, CMP 08 कंपोजिशन 08। द फॉर्म विल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल, टोटल वैल्यू ऑफ कंसोलिडेटेड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिटर्न, टोटल वैल्यू, डिटेल्स, कितना टैक्स पे किया है, इनवॉइस लेवल, परचेज इंफॉर्मेशन, सारी परचेज की इंफॉर्मेशन। मेन इसमें होता है कि हमें GSTR 4 के बारे में जो याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपोजिशन डीलर्स के लिए होती है, और इसकी रिटर्न जो होती है वो क्वार्टरली फाइल की जाती है GSTR 4 के अंदर, और इसकी जो डेट है वो 18th होती है। नाउ दिस इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय CMT 08। ये आपको याद करना है, करो वरना ऊपर वाली इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है अगर आपको लिखना है तो इसमें, ठीक है। देन हमारी आती है GSTR 5। अब GSTR 5 किसके लिए होती है, जिन्होंने मेरे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर की वीडियोस देखी हैं उन्हें पता होएगा कि एक मैंने उसमें पॉइंट बताया था, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होता है उसको अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए फॉर्म कौन सा था, GSTR रजिस्ट्रेशन 9, और वो था उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब यहाँ पे आ गया उसने उसकी रिटर्न फाइल करनी है, तो रिटर्न फाइल करने के लिए उसका रिटर्न है GSTR 5, उसमें फाइल करेगा वो रिटर्न, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन करवा रहा था तो उसके लिए वो फॉर्म था, यहाँ पे वो रिटर्न फाइल कर रहा है, ठीक है। GSTR 5 इज़ अ रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्सेबल पर्सन, दिस रिटर्न इज़ टू बी फाइल्ड ऑन अ मंथली बेसिस, और ये रिटर्न मंथली बेसिस पे फाइल होती है और ये भी 20 डेट को ही फाइल होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी GSTR 6। GSTR 6 कौन सी होती है, दिस रिटर्न इज़ फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कोई सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जैसे, उसकी रिटर्न, उस पर्सन ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है एज अ सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कि भाई मेरी तो सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोफेशन है, मतलब कोई बिजनेस नहीं करता, सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इट इज़ टू बी फाइल्ड मंथली बाय द 13th। तो उसकी रिटर्न किस डेट को फाइल होती है, 13 तारीख को महीने की। ये होगी हमारी GSTR 6। उसके बाद आती है हमारी GSTR 7। GSTR 7 किसके लिए होती है, देखो GSTR 7 जिन बंदों ने खुद को TDS के लिए रजिस्टर्ड करवाया होता है। हमने रजिस्ट्रेशन जिन्होंने चैप्टर पढ़ा था उन्हें याद होएगा, कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने खुद को ई-कॉमर्स में रजिस्टर करवाया था कि हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है, कई ऐसे थे जिन्होंने कहा था हमें TDS के लिए रजिस्टर्ड होना है, कई थे कि नॉन रेजिडेंट हैं, कई और भी थे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी थे। तो उन्हीं पर्सनस का बताया हुआ है कि वो पर्सनस रिटर्न किस किस में फाइल करेंगे। अब ये देखो GSTR 7 रिटर्न फॉर्म हैज़ टू बी फाइल्ड बाय ऑल रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स, ठीक है, हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जिन्होंने टैक्स डिडक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई थी उनको इसमें रिटर्न फाइल करनी होती है। GSTR 7 हैज़ टू बी फाइल्ड बाय 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। ये भी 10 डेट को फाइल की जाती है। मैं आपको साथ साथ में ड्यू डेट्स भी बता रही हूँ, देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखी हैं, ड्यू डेट्स इंपॉर्टेंट है।
इसका मेरे पास एक चार्ट भी था, बट मैंने सोचा आपको ऐसे दिखाऊं तो अच्छे से आ जाएगा। वैसे चार्ट से भी इजीली समझ आ जाना था आपको, बट फिर भी ये भी इजी लिखा हुआ है मैंने। देखो अब GSTR 8 टू बी फाइल्ड ई-कॉमर्स, अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, तो उसकी रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं? GSTR 8 में फाइल करते हैं उसकी रिटर्न, और ये भी 10th को ही फाइल होती है। उसके बाद आता है GSTR 9। GST 9 कौन सी होती है? जो हम लोग नॉर्मली पे करते हैं एनुअली, ये रिटर्न होती है हमारी एनुअली, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिटर्न हमारी मंथली जा रही थी, देखो मंथली, ये भी आई थिंक मंथली थी, ये देखो फॉलोइंग मंथ। तो ये वाली बट जो होती है हमारी एनुअली होती है, ठीक है। GSTR रिटर्न वो होती है जो हम हमारी एनुअल रिटर्न भरते हैं, हम सबको पता है, हाँ ऑलमोस्ट घर में भरी जाती है, ठीक है। Every dealer will need to furnish this annual return by 31st December after the end of the financial year। तो 31st दिसंबर को ये रिटर्न फाइल की जाती है हमारी एनुअल रिटर्न, ठीक है। देन GSTR 9A। 9 तो हम नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन फिल करते हैं, और जो होते हैं कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन जिन्होंने ली होती है कंपोजिशन स्कीम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था GSTR 4 में, ये रहा कंपोजिशन डीलर्स थे, ये वाले जो हम इनकी एनुअल रिटर्न होती है वो 9A में फिल की जाती है। नॉर्मल पर्सन 9 में फिल करते हैं, जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं वो 9A में फिल करते हैं। टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू टैक्स फर्निश बाय एनुअल रिटर्न, ये भी 31st दिसंबर को ही फाइल होती हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी GSTR 10। GSTR 10 कौन सी होती है? टू बी फाइल्ड ओनली व्हेन अ टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल। ये बहुत रेयर चांस होता है कि ये वाली रिटर्न फाइल की जाए, बट कई बार केस हो जाता है। ये कब होती है? जब उसकी पर्सन की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाता है, तो कैंसिल करने के विद इन 3 मंथ्स के अंदर उसको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। आफ्टर द कैंसिलेशन के बाद विद इन 3 मंथ्स उसको ये रिटर्न फाइल करनी होती है। और GSTR 11 किसके लिए होती है? देखो GSTR 11 रिटर्न फॉर्म हैज़ टू बी फाइल्ड बाय एवरीवन हु हैज़ बीन इशू अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। कई लोग होते हैं स्पेशल केसेस, उनके पास यूनिक आइडेंटिटी UIN होता है, और वो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं जो, तो उनको किसके अंदर रिटर्न फाइल करनी होती है? GSTR 11 के अंदर। और ये रिटर्न कब फाइल होती है? 28th ऑफ दी मंथ, 28 तारीख को महीने की। अब हमने जितने भी ये रिटर्न्स के टाइप्स पढ़े हैं ना, मैं आपको एक इसकी समरी दे रही हूँ, छोटी सी है, ठीक है। ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी, 4 पॉइंट्स के अंदर ये सारे ख़त्म हो गए पॉइंट्स मेरे। तो देखो, पर्सन समराइज किया इसी को ही, पर्सनस हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लेस देन 20 लाख, जिसकी एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है, सच पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न अंडर GST। जिसकी रिटर्न एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख नॉर्मल स्टेट्स होते हैं, और 10 लाख स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में 10 लाख की लिमिट है और नॉर्मल स्टेट्स में 20 लाख की लिमिट है, तो उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। देन आते हैं नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन। नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को रिटर्न कौन कौन सी फाइल करनी होती है? ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1 मंथली बेसिस पे, GSTR 2 मंथली बेसिस पे, बट वो अब सस्पेंड हो चुकी है, देखो ऑन मंथली बेसिस बट करेंटली सस्पेंड, ठीक है। मतलब R1 फाइल करनी होती है, उसके बाद 2A ऑटोमेटिकली हो जाती है। देन GSTR 3B, ये भी मंथली बेसिस पे, एंड एनुअल रिटर्न GSTR 9। इनकी टोटल रिटर्न्स कितनी होती हैं? इन टोटल अ नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन वाज रिक्वायर्ड टू फाइल 37 रिटर्न्स इन अ ईयर। एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन को एक साल में टोटल 37 रिटर्न फाइल करनी होती हैं, बट जो करंटली चल रही हैं, ही इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल 25 रिटर्न्स इन अ ईयर, बट करंटली नॉर्मली लोग 25 रिटर्न्स तो भरते ही भरते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा वेले होते हैं वो 37 भी भर देते हैं। देन नेक्स्ट आती है कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन। कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन हमने देख लिया था, ठीक है। द पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लेस देन, जिसकी एग्रीगेट साल की इनकम 1.5 करोड़ से कम है, एंड अवेलिंग कंपोजिशन लेवाई स्कीम इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 4 ऑन क्वार्टरली बेसिस। इनको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती है? GSTR 4 क्वार्टरली बेसिस पे, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। और अदर पर्सन
अदर पर्सन में कौन से होते हैं? अदर पर्सन लाइक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, कैजुअल टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट पर्सन, टैक्स डिडक्टर आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव क्वार्टरली, और इनको फाइल करनी होती है जो जो इनकी रिस्पेक्टिव वो क्वार्टरली रिटर्न हमने अभी पीछे रीड किए हैं, अलॉन्ग विद वन एनुअल रिटर्न। एक एनुअल रिटर्न तो होती है इनकी, ठीक है। ये मैंने सारी एक उसका समराइज़ कर दिया आपको 1 मिनट के अंदर अंदर, 4 पॉइंट्स के अंदर सब कुछ समराइज़ हो गया जो हमने अभी पीछे इतनी सारी टाइप्स पढ़ी हैं ये वाली, ठीक है। आज की वीडियो इतनी है, अगली वीडियो में हम इसका प्रोसीजर करके चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। डन फॉर टुडे, बाय।